नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो भी नियम हैं सरकार के बहुत अच्छी तरीके से हमारा देश फॉलो कर रहा है। आज मैं कुछ चीज़ों पे आप सभी से कहने वाला हूँ, लेकिन उसकी शुरुआत में जो टैगलाइन देना चाहूँगा आज के विषय का, उसको आखिर क्यों। आखिर क्यों मेरा मुद्दा आज का ये है, हमले, वो भी किस पे। ईश्वर के बाद अगर ईश्वरीय दर्जा दिया जाता है तो वो डॉक्टर्स को दिया जाता है। डॉक्टर्स हमारी जान बचाते हैं। डॉक्टर्स हमसे हमारा जात धर्म वर्ण नहीं पूछते हैं, वो हमेशा हमारी जान बचाने के लिए कार्य करते हैं। और अभी देखिए कोरोना वायरस, लोग अपने रिश्तेदारों को मना कर देते हैं कि भाई अपने घर पे रहिए। लोग किसी से मिलना, अपने खास से नहीं मिलना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे पास आ रहा है, हमारा इलाज कर रहा, हमारे हित के लिए कार्य कर रहा, वो कौन है? हमारे डॉक्टर्स, हमारे जांबाज डॉक्टर। आज मैं सिर्फ डॉक्टर कह के नहीं संबोधित करूँगा, आज मैं कहूँगा हमारे जांबाज डॉक्टर। क्योंकि जो साहस, निडरता, शौर्य डॉक्टर पूरे दुनिया में दिखा रहे हैं, वो वास्तव में एक सम्मान देने योग्य है। और हर एक व्यक्ति हमेशा रेडी होगा डॉक्टरों का, विशेषज्ञों का। तो मेरा आज का मुद्दा ये है कि लोग, अभी हाल ही में मुरादाबाद इंसिडेंस हुआ और भी कहीं कहीं हुए, लेकिन मैं जिक्र करूंगा मुरादाबाद, जो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, जिसे पीतल नगरी, बहुत उद्यमी नगरी है मुरादाबाद। वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या 2 दिन पहले की घटना घटित हुई कि डॉक्टरों की टीम गई जांच के लिए, साथ में पुलिस भी थी, और जैसे ही पहुंचती है एरिया में, उनके ऊपर हमला हो जाता है। लोग अपने अपने छतों पर तैनात होते हैं। जो मीडिया से देखने को मिला, लोग अपने अपने छतों पर तैनात और उन पे ईंट पत्थर से वार करना शुरू कर देते हैं। ये कौन है जो ऐसी हरकतें, ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं? जो ईश्वर तुल्य, वास्तव में ईश्वर तुल्य जांबाज डॉक्टरों के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, वो कौन है? मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ख्याल है कि ये 2 लोग हो सकते हैं, 2 विचार के लोग हो सकते हैं। या तो उन्हें जीने की इच्छा उनकी ख़त्म हो चुकी है, वो जीना नहीं चाहते हैं, या फिर उन्हें खुद समाज हित, समाज कल्याण के बारे में ना उनका इरादा है, ना वो किसी को समाज हित, समाज कल्याण करने देना चाहते हैं। ये 2 तरीके की, 2 मानसिकता के लोग हो सकते हैं। अब ये हम सबका दायित्व है, सिर्फ सरकार, सिर्फ कानून व्यवस्था के नहीं, हम सबका दायित्व है कि क्या समाज इन दोनों विचारधारा के लोगों को एक्सेप्ट करेगी सोसाइटी में? क्या एक ही अच्छी लोकतंत्र के लिए, अच्छे समाज के लिए ऐसे लोग उचित हैं? मेरा बस ये सवाल है, राय आपका, जवाब आपका, आपके अपने पास होंगे। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है जो भी ऐसी विचारधारा के लोग हैं। अभी बांद्रा में, सूरत में, वो लोग कौन हैं जो लोगों में गलतफहमी फैला रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं? और सिर्फ ये उनकी गलती नहीं है। मतलब अगर मैं बांद्रा और सूरत के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, यहाँ पे संदर्भ में वहाँ के बात करूं, तो सिर्फ उन लोगों की गलती नहीं जो ये अफवाह फैलाए, ये सुनने वालों की भी गलती। माना कि एक लोअर तबका जो प्रदेश में फंसा हुआ है, अनजान राज्य में फंसा हुआ है, उसके पास खाने की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, लेकिन फिर भी सुकून से आप जहाँ भी हैं वहाँ सांसें तो ले रहे हैं, जीवित हैं। अगर आप इस भीड़ के में गए अफवाहों के चलते,
खुदा न खास्ता अगर ये जानलेवा वायरस के शिकार हो गए तो ये भीड़ भी आपको जनाब बचा नहीं पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। फिर तो सारी कहानी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। हमारा देश चला रही है सरकार जिसे हमने चुना हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे राज्य की सरकार व्यवस्था है, मुख्यमंत्री हैं। जब वो निरंतर मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो भी सुविधाएं आपको देनी है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी गाइडलाइन है, वो हमें दे रहे हैं, उसके बावजूद अगर हम एक अनजान शख्स के द्वारा फैलाई गई अफवाहों पे ध्यान देके इस तरीके की गतिविधि करेंगे तो इसका श्रेय किसको जाता है? ये किसकी बेवकूफ़ी है? ये हमारी अपनी बेवकूफ़ी है, ये हमारी अपनी बेवकूफ़ी है। तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि जब सरकार निरंतर है, सरकार दिन रात प्रयासरत है हमें सुविधाओं देने के लिए, इस वायरस से बचाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है, दिन रात हर एक संभव सुविधाएं देने के लिए प्रेरित है, तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें सरकार की बातें सुननी हैं, हमें गवर्नमेंट की बातें सुननी हैं। हमें इन अनजान शख्स के द्वारा फैलाई गई अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और जो मैंने पहले बोला कि जो दो विचारधारा के लोग हैं, इनके बारे में तो और कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे गुस्सा भी आता है और जब मैं इन ऐसी हरकतें देखता हूँ, और मजबूर भी हूँ कि मैं क्या करूँ। ऐसे लोगों की मानसिकताओं को बदला नहीं जा सकता। कि बात वही है ना, मैंने बोला दो चीज़, या तो इनकी जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है, या ये खुद न समाज का कल्याण करना चाहते हैं और न ये करने देंगे, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो खैर, बाकी जो भी लोग सही मार्ग पे चल रहे हैं, अपने साथ साथ जनहित के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, वो ऐसे लोगों से दूर रहें। किसी भी लेवल पे ऐसे लोगों को सपोर्ट मत कीजिए। बाकी हमारी सरकार खुद उचित कदम इनसे निपटने के लिए उठा रही है, हमारे संपूर्ण भारत को बचाने में लगी हुई है। धन्यवाद, जय हिंद।